गुड मॉर्निंग क्लास 10th। सबसे पहले तो आप सबको मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने अपने आप को कोरोना से बचा के रखना है, मास्क पहन के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अब हम आते हैं आज की वर्कशीट पर। आज की वर्कशीट हमारी है 69 और हाँ, डेट है आज की 18 दिसंबर। चैप्टर हमारा चल रहा है जीव जनन क्यों करते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा पहले का रिकॉल करते हैं जो हमने पढ़ा था, और वो आता है आपका कि निषेचन क्या होता है। जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि निषेचन, निषेचन का अर्थ होता है कि जिसमें नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट्स जो हमारे खास कोशिकाएं होती हैं जो कि जनन में मदद करते हैं। तो नर के अंदर होते हैं शुक्राणु जो कि आपको दिखा रखा है, और जो इस मादा होते हैं उसके युग्मक होते हैं अंडाणु। इसके का जब आपस में मिलन होता है तो उसको हम कहते हैं निषेचन। तो पहला ये हुआ। लेकिन क्या होगा यदि अंडे का निषेचन नहीं होता, यानी कि शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलन नहीं होता। उस स्थिति में क्या होता है कि आपको ये बताऊं, लगभग एक दिन अंडा जो होता है अंडाणु वो तो रहता है जीवित, ठीक है, लेकिन और हर माह एक अंडे का मोचन होता है, यानी कि हर महीने जो मादा होती है वो एक जो अंडा होता है, कोई अंडाणु जो होता है उसको निकालती है। और गर्भाशय की जो अंदर की दीवार होती है वो जब भी होती है वो बहुत मोटी हो जाती है। जैसे ही अंडाणु निकलता है तो उस समय जो हमारी प्रकृति, हमारी कुदरत है, वो मादा के अंदर कुछ तैयारियां करती है, जिसके कारण जो गर्भाशय की आपको यहाँ दिखा रखा है अंदरूनी दीवार बहुत मोटी हो जाती है। और लेकिन यदि निषेचन ना हो जाए तो उस स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब उसको बचाने की आवश्यकता नहीं है। तो उस स्थिति में ये जो परत होती है ये धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाती है और योनि मार्ग से इसका रक्त और म्यूकस निकलना शुरू हो जाता है। ये जो चक्र होता है हर महीने होता है, क्योंकि हर महीने अंडाणु निकलेगा और हर महीने ये गर्भाशय में परत बनेगी। लेकिन अगर यह निषेचन नहीं होगा तो हर महीने ये परत टूटेगी और योनि मार्ग से इसमें से रक्त का स्राव होगा और म्यूकस भी निकलेगा। इसको हम कहते हैं ऋतुस्राव या मासिक चक्र, या इसको हम कहते हैं रजोधर्म, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मेंसुरेशन। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज उसने आपको समझाई हुई है कि परिवार नियोजन की क्या आवश्यकता है। परिवार नियोजन का न केवल माता पिता और उसकी संतान के लिए उपयोगी है, बल्कि ये समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। और परिवार नियोजन का अर्थ ये होता है कि जिसमें हम सीमित परिवार करें, क्योंकि जिसके कारण हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, और जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसका असर परिवार पे भी पड़ता है और देश पे भी पड़ता है। परिवार पे इसलिए क्योंकि अगर जितने हमारा परिवार बढ़ेगा तो उतनी ही मादा की सेहत पे भी असर पड़ता है, और दूसरा ना जो बच्चा होता है उसको भी आप अच्छा खाना, अच्छा पढ़ाई, अच्छी चीज़ों का जो हमें चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, और देश पर भी इसका बोझ पड़ता है। तो हमें अपनी जनसंख्या को भी कंट्रोल करके रखना पड़ता है, और इसके लिए कई तरीके हैं जिससे हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहले ये परिवार नियोजन के उपाय आपको यहाँ पे बता रखे हैं कि कौन कौन से तरीकों से हम परिवार का नियोजन, यानी कि हम अंडाणु और शुक्राणुओं का मिलन ना हो। तो या तो हम अंडाणु शुक्राणुओं को बनने से रोकें, या अगर अंडाणु शुक्राणु बन जाते हैं तो उनका मिलन ना होने दें। तो ये तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो आपके सामने आ रहा है वो आता है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध का मतलब होता है जिसमें हम नर के शुक्राणु और अंडाणुओं को आपस में मिलन नहीं होने देते, और इसके बीच में एक रुकावट पैदा कर देते हैं जिसको हम अवरोध कर देते हैं। और उसके तरीके हैं आपके कॉन्डोम, जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया कंडोम, जो मैं आपको बता रही हूँ, कंडोम के द्वारा हम लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका होता है कि हम शुक्राणु और अंडाणुओं को बनने ही ना दें, टाइम से उनको समय से बनने ही ना दें। तो इस विधि में हम हार्मोन का असंतुलन के क्या कर देते हैं, जिसके कारण समय पर अंडे का मोचन नहीं होता, अंडा नहीं बन पाता, तो जिसके कारण हम यहाँ पे निषेचन ही नहीं हो पाता। और इसका तरीका ये होता है कि हम लोग इसमें गर्भ निरोधक गोलियां या का इस्तेमाल करते हैं, या हम इंजेक्शन के द्वारा हम ये काम करते हैं। तो ये तो हुआ कि हम मोचन ही नहीं होने दे रहे। और इसके अलावा एक और तरीका है, वो है आईयूडी, जिसको हम कहते हैं इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। इसमें क्या होता है कि इसमें महिला के शरीर के अंदर
इस यंत्र को लगा दिया जाता है ताकि शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलन ना हो सके। उदाहरण के तौर पर जैसे कि कॉपर टी का हम इस्तेमाल करते हैं। चौथा तरीका होता है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया का क्या होता है कि जिसके अंदर युग्मक का यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का स्थानांतरण नहीं हो पाता, यानी कि दे आर नॉट एबल टू मूव, यानी कि स्पर्म्स एंड ओवम आर नॉट एबल टू मीट। सो उसमें हम कैसे करते हैं कि इसमें हम पुरुषों को अगर शुक्र, जैसे कि आपने पढ़ा था नर के जनन तंत्र के अंदर जो शुक्र वाहिकाएं होती हैं उसका अवरुद्ध कर दिया जाता है, यानी कि इसको तोड़ दिया जाता है या उसको हम लोग काट देते हैं, जिसके कारण शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाता है और इस तरीके को हम कहते हैं वेसिकोटॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेसिकोटॉमी। और अगर हम यही काम शल्य चिकित्सा महिलाओं में करें तो उसमें हम अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो महिलाओं में हम अंडवाहिनी को कर देते हैं और नर के अंदर हम शुक्रवाहिकाओं को कर देते हैं, और ताकि अगर अंडवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाएगा तो वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता और निषेचन नहीं होता, और इसको हम ट्यूबोसोटॉमी कहते हैं। तो वेसिकोटॉमी होती है नर में और मादा में होती है ट्यूबोसोटॉमी। उसके बाद आपको यहाँ पे समझाया गया है जनन के स्वास्थ्य के बारे में। ये वो अवस्था होती है कि जब हम प्रजनन के लिए हमारे अंदर शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक व सामाजिक रूप से यदि हम स्वस्थ होंगे तभी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जनन का यानी कि माता का स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। इसके लिए हमें पौष्टिक वो आहार ले और प्रजनन अंगों को हमेशा स्वच्छता से पूरा ध्यान दे। तो ये आपको पूरे चैप्टर की वर्कशीट के बारे में समझाया गया। अब हम आते हैं आज के प्रश्नों पे। प्रश्न पूछे गए हैं कि निषेचन क्या है और क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहले आपको टॉप पर आपको निषेचन की यहाँ पे उत्तर दिया गया है जो आपको दिखाई दे रहा है ये। तो ये आंसर 1 के अंदर चला जाएगा कि निषेचन यानी कि शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलन को हम कहते हैं निषेचन। और क्या होगा यदि निषेचन नहीं होगा, तो ये पूरा उत्तर आंसर 1 में आएगा कि जिसके अंदर गर्भाशय के अंदरूनी की परत स्पॉन्जी जो हो जाती है मोटी, वो टूट जाएगी और योनि मार्ग से रक्त या म्यूकस बाहर निकलेगा जो हर माह होता है, जिसको हम ऋतुस्राव या मासिक चक्र या रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये उत्तर 1 का हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय आपके सामने ये सारे आ रहे हैं। ये सारे के सारे आंसर 2 का आएंगे, जिसमें हम यांत्रिक अवरोध के बारे में लेंगे और हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन के द्वारा, जिसमें हम गर्भ निरोधक गोलियां व इंजेक्शन या आईयूडी यानी कि इंट्रायूटेरिन डिवाइस के बारे में और शल्य क्रिया के बारे में करेंगे। और शल्य क्रिया में हम ट्यूबोसोटॉमी और दूसरा हम वेसिकोटॉमी के बारे में लिखेंगे। ये पूरा उत्तर 2 तक आएगा। यहाँ से ये पूरे चारों पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रश्न 3 के ऊपर। प्रश्न 3 है रजोधर्म या मासिक चक्र किसे कहते हैं। तो ये ऑलरेडी आप लिख चुके हैं कि क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता। तो दोबारा से आप इसी में से उत्तर निकालेंगे और वो होगा कि निषेचन न होने की स्थिति में यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पूरा लिखेंगे, उत्तर 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा प्रश्न। चौथा है जनन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये आपको अभी मैंने बताया है कि यदि हम जनन या मादा अगर प्रजनन के लिए शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी, तभी वो आगे बच्चा भी स्वस्थ होगा और जिसके कारण हमारे समाज में भी जो आगे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी वो शारीरिक, मानसिक और अच्छी तरह से स्वस्थ होगी। तो ये आपका आ जाएगा उत्तर नंबर 4 का, ठीक है। उसके बाद आता है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है HIV एड्स से कैसे बचाव किया जा सकता है। हाँ, ये आपको चीज बता रखी है। HIV आपको मालूम है आजकल एक एड बीमारी चली हुई जिसको होती है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है ये, एड्स को AIDS, एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये वो रोग होता है जो यौन संपर्क के द्वारा होता है और इसमें ये विषाणुओं के द्वारा होता है, यानी कि वायरस के द्वारा होता है, पहली चीज। और इसके अंदर ये जो आपका कई रोग हैं जो हमारे यौन संपर्क से फैलते हैं। खाली एक एड्स ही नहीं है, इसके अंदर एक मस्से का होना ये भी है और एक HIV एड्स भी है। ये 3 बीमारियां आपको जो बताई गई हैं। और ये जो एड्स है ये बहुत ही घातक बीमारी है, क्योंकि ये हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे बचाव की कोशिकाएं होती हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ये उन्हीं पे असर करता है, उन्हीं को मारता है। और
इसको यदि हम, और इसके अंदर ये कभी भी जो फैलता है, या तो मादा अगर कोई गर्भावस्था में हो तो उसके बच्चे को हो सकता है उसके अंदर, या अगर कोई किसी को एड्स हुआ हुआ है और आप उसको इन्फेक्टेड सुई, वही सुई अगर आप लगा देंगे, रक्त आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे या ब्लड ट्रा करेंगे तो दूसरे को भी हो सकता है। या तीसरा, अगर हम शारीरिक संपर्क के द्वारा हो सकता है, सिर्फ आप गले मिल रहे हैं उससे या हाथ मिला रहे हैं, ये उससे एड्स नहीं फैलता बच्चों, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके बचाव के तरीके कैसे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि पहला, कि इसके अंदर हम कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम शारीरिक किसी का अगर एड्स है तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपस में शारीरिक संपर्क नहीं आएगा। और इसमें दूसरा तरीका ये है कि हम कभी, जब भी हम अभी ब्लड लेते हैं या कोई हम टेस्ट कराते हैं बच्चों, तो उसमें हम किसी की यूज्ड सुई ना लगे, यानी कि प्रयोग की हुई सुई या इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें, हर बार एक नई सुई का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, यदि इसके अंदर मादा को अगर हुआ है गर्भावस्था में, तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जिसके हुआ है एड्स, तो उसके अंदर उसके संपर्क में ना आए। और सिर्फ संपर्क में हम गले या कुछ भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका रक्त ले लेंगे या ब्लड ले लेंगे तो ये हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसका एड्स का बचाव कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर जो मैंने आपको बताया था, ये आंसर 5 का चला जाएगा, कॉन्डोम और हर बार नई सुई का इस्तेमाल करें। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई होगी वर्कशीट। अब आप आराम से इस वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। ओके।